हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जून 2026। ये वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई थी 3 to 5 जून के बीच में ये एमपीसी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू होता है या फिर मीटिंग होती है। तो एमपीसी की जो ये मीटिंग थी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाइलाइट्स वो डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हो सकता है कई बार इंडिविजुअली पूछ ले। सो इस बात को देख लेना कि जितनी भी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रहेंगी सीक्वेंस सबका सेम ही रहेगा। थोड़ा सा माइनर चेंजेस होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, सीक्वेंस सेम रहेगा। चलिए स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं एमपीसी के ओवरव्यू से। पहले जान लेते हैं कि एमपीसी क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है नहीं कहीं आर्टिकल के तहत। तो ये हो गया हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अमेंडेड हुआ था 2016 में। चलिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? ये फिक्स करता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जिसको हम रेपो रेट ही बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है या डिफ्लेशन ट्रेंड है, उसको देख के ये रेपो रेट सेट करता है। चलिए नेक्स्ट, मेंबर्स कितने रहते हैं? 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई इंक्लूडिंग गवर्नर और 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करता है 3 मेंबर्स को, तो 6 मेंबर्स की ये एक होगी टीम। और ये यूनानिमसली क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग में जिस जो भी मेजोरिटी में रहेगा चेंजेस उसी तरफ आएंगे। अगर कहेगा रेपो बढ़ना चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी रेपो बढ़ने में है तो फिर रेपो बढ़ेगा। अगर कहेंगे कम करना है मेजोरिटी तो फिर डाउन जाएगा। ठीक है, और इसमें आरबीआई गवर्नर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही मैटर करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये बात याद रखना, यह 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत ये था कि हर इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो एवरी 5 ईयर्स के बाद सेटअप हो जाएगा कि कितना टारगेट हमें रखना है इन्फ्लेशन का। तो जो 2016 में सेटअप किया गया था वो था 4 ± 2 का, मतलब 2 से लेके 6% तक इन्फ्लेशन वेरी कर सकता है। कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, ये टॉलरेट लिमिट है। तो ये कौन सी लिमिट है? एक टॉलरेट लिमिट। ठीक है, टॉलरेंस बैंड कह लो हम लोग। मार्च 31 2006 तक, ये वाला जो 5 ईयर था 2021-26 तक, उसमें भी यही फ्रेमवर्क काम कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं जून 2026 वाले एमपीसी की। चलिए, मिस्टर संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर हैं अभी। ठीक है, ये बात आप सभी को याद है। नेक्स्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ये है कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखा है 5.25 पे। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि ना तो इन्फ्लेशन ट्रेंड है ज्यादा इकोनॉमी में, ना ही ज्यादा डिफ्लेशन ट्रेंड है। हालांकि जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो हाइक हो रहे हैं जरूर, बट आरबीआई को ये लगता है कि 2% से 6% के बीच में है इन्फ्लेशन, तो हमें ये चीज छेड़ने की जरूरत अभी नहीं है। 6% के ऊपर जाएगी तो हम लोग रेपो रेट कम करने का सोच सकते हैं, या रेपो रेट ज्यादा करने का सोच सकते हैं। ठीक है, याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन होगा, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो ये रेट्स बढ़ जाते हैं। रेपो रेट्स बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ बैंक रेट बढ़ जाएगा, एमएसएफ बढ़ जाएगा। ठीक, ताकि लोग कम से कम लोन लें और मनी फ्लो कम हो। और अपोजिट सेंस में जैसे ही यहाँ पे डिफ्लेशन होगा, तो डिफ्लेशन के टाइम में रेपो रेट वगैरह, क्योंकि मनी है नहीं लोगों के पास, डिफ्लेशन के टाइम मनी सप्लाई कम है, तो ये रेपो रेट लोअर कर देगा। बैंक रेट भी लोअर जाएगा, हो सकता है कि सीआरआर भी लोअर चला जाए। ठीक है, एसएलआर भी लोअर चला जाए। तो उस सेंस में रेपो रेट कम करेगी आरबीआई डिफ्लेशन के टाइम। ठीक, तो आरबीआई को ये लगता है कि अभी टॉलरेंस लिमिट है 2 to 6% जो है टॉलरेंस लिमिट है। तो न्यूट्रल स्टांस रखा है आरबीआई ने। चलिए, उसके साथ साथ जीडीपी प्रोजेक्शन क्या किया है? हाँ जी, जीडीपी प्रोजेक्शन ये किया है कि 6.6% ग्रो करेगी फिजिकल ईयर 27 में। हालांकि पहले जो एस्टिमेशन था वो था 6.9 का। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये आरबीआई भी खुद मान रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट इज 6.6। और नेक्स्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है फिर? हाँ जी, महंगाई बढ़ने वाली है बिल्कुल, फ्यूल प्राइसेस हाइक है, यूएस ईरान वॉर है या फिर वर्ल्ड वाइड वॉर ही चल रहे हैं। तो 5.1% का यहाँ पे सीपीआई बोला गया है कि सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1 हो सकता है। अर्लियर इट वाज 4.6। तो जाहिर सी बात है, एलपीजी प्राइस हाइक हुए हैं तो सभी चीज के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक, तो आरबीआई गवर्नर ने और भी चीजें इसमें अनाउंस की गई हैं, सीरीज ऑफ मेजर्स टू अट्रैक्ट मोर डॉलर्स, ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स अट्रैक्ट हो। हालांकि हम लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सिर्फ उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं अभी। नंबर 1 में देख लेते हैं करंट रेट्स क्या है। सबसे मेन जो बेंचमार्क रेट है वो है ये 5.25% रेपो रेट। तो याद रखना, 0.25% कोई अप होगा और कोई डाउन होगा। ठीक है, रेपो रेट से। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है ये 5% है, ये 0.25 लोअर रहेगा रेपो रेट से। एमएसएफ जो है, एमएसएफ अबव रहेगा रेपो रेट से 0.25, 5.50। और बैंक रेट 5.50। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू एमएसएफ, हमेशा ये एमएसएफ की बराबरी रहता है। नेक्स्ट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इट इज 3.35। याद रखना 2020 से लेके ये कांस्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी रिवर्स रेपो रेट या आरबीआई अभी फिक्स रिवर्स रेपो रेट
से ज्यादा डील नहीं कर रही। ज्यादा डील किससे कर रही है वो, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाता है उसको ऑब्जर्व करना है। देन आरबीआई यूज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, दोनों ही सेम है। दोनों ही क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, कमर्शियल बैंक का जो पैसा है वो आरबीआई के पास रख रही है। बट याद रखना, जो फिक्स रिवर्स रेपो रेट था उसमें आरबीआई को भी कोलेटरल रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। जैसे रेपो रेट में रखना पड़ता है कमर्शियल बैंकों को, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बट रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक लोन लेता है, ठीक है, आरबीआई से, और बदले में उसको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी कह लो या फिर कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा, कोलेटरल्स। तो इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोलेटरल की जरूरत नहीं है। तो इसमें आरबीआई को भी फायदा हो गया, कोलेटरल सिक्योरिटी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कमर्शियल बैंक के पास। तो इसलिए एमएसएफ ज्यादा यूज हो रहा है, 5% है, 0.25 लोअर है रेपो रेट से। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशंस एनुअली हमने तो देख लिया, फिजिकल ईयर 27 में कितना 6.6, चलिए याद रहेगा 6.6, पहले 6.9 था, ठीक। क्वार्टरली देख लो एक बार, क्वार्टरली याद रखना, ये फर्स्ट क्वार्टर से लेके फोर्थ क्वार्टर तक ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 6.6 का टोटल है। अब 6.6 के आसपास ही है, कुछ क्वार्टर में ज्यादा कुछ क्वार्टर में कम। देखो फर्स्ट क्वार्टर में तो 6.6 ही है, उसके बाद क्वार्टर 2 में 6.3 थोड़ा कम होगा, और 6.5 थोड़ा सा और कम हो गया, और फिर जो क्वार्टर फोर्थ है इसमें 6.8 थोड़ा सा बड़ा। ओवरऑल कितना 6.6 रहेगा फिजिकल ईयर 27 का, ठीक है, जीडीपी एस्टिमेशन ग्रोथ रेट। चलिए नेक्स्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट किया है, हाँ जी 5.1 महंगाई बढ़ेगी, लेकिन वो जो टॉलरेट लिमिट है उसके अंदर ही रहेगी, ऐसा आरबीआई का मानना है। 5.1% रहेगी, अर्लियर 4.6% था। चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्वार्टरली। सो क्वार्टरली 4.2% है, और क्वार्टर वन का, क्वार्टर टू का है 5.1, देन क्वार्टर थ्री 5.9 एंड 5.4। ओवरऑल कितना, ओवरऑल 5.1। याद रखना ये जो यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, यूजीसी थोड़ा सा क्वार्टरली पूछ सकता है, बाकी पीजीटी लेवल पे सिर्फ इतना ही याद रखना आप कि सीपीआई का ओवरऑल टारगेट क्या है फिजिकल ईयर 27 का, या फिर जीडीपी का, ठीक है। नेक्स्ट एमपीसी जो मीटिंग होगी वो होगी 3rd to 5th ऑफ अगस्त, हर 2 महीने बाद होती है लगभग। चलिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, अगर ये छोटा सा सेशन आपको समझ आ गया है तो होमवर्क आपके लिए है। अब इसको करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन करना है। अभी 5 जून जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेट्स अनाउंस किए गए थे उसके बेसिस पे, चलिए कमेंट करिएगा इस चीज को। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं उसको कमेंट करिएगा।